हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है करवा चौथ और देखो मैं एकदम से सज धज कर रेडी हो गई हूँ करवा चौथ की पूजा करने के लिए। और ये मेरा लहंगा है और यहाँ पर देखो आज हम लोग का फास्ट है ना, तो जिनका फास्ट नहीं है वो आज किचन की बागडोर संभाले हुए हैं। देखो हस्बैंड, सासू, सभी लोग जुटे हुए हैं। और ये मेरी पूजा की थाली है, सारा सामान इकट्ठा करके मैंने रखा हुआ है कि अभी जो जो लगेगा पूजा में सामान। और अभी देखो देवर भी जुटे हैं, हस्बैंड भी जुटे हैं, सब कोई। मैंने कहा कि दिवरानी अब चलो अब किचन का काम करना बंद करते हैं और हम लोग चल करके रेडी हो जाते हैं। तो बस वही था, इधर लगा दिया था सभी को काम पर। हम लोगों ने कहा कि बस अब हम लोगों का कोई काम नहीं है किचन में, अब आप लोग ना किचन की सारी बागडोर संभालो और हम लोग को थोड़ा सा किचन से फ्री करो, जिससे हम लोग भी ना थोड़ा अच्छे से तैयार हो सके। और यहाँ पर देखो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, जहाँ पर पूजा करना है ना वहाँ पे पूजा के लिए डेकोरेशन कर रही थी सिद्धि और सिद्धि की बुआ, दोनों लोग साथ में मिल करके। और हाँ, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन किया था। और ये देखो पूरा जो डेकोरेशन है ना वो कुछ इस तरह से है। हस्बैंड ने भी अपने किचन का काम कंप्लीट कर लिया था और देखो एकदम रेडी होकर के आ गए हैं। और ये देखो पूरी प्रिपरेशन, यहाँ पर हम लोगों को करवा चौथ का मतलब पूजा करनी थी। और ये शादी के बाद ना मेरी ये सेकंड करवा चौथ है जो मेरी ससुराल में पड़ी है, वरना मैं बाहर बाहर ही ना तो अकेले में ही हो जाता है। और ये देखो कुछ मेरा लुक कुछ ऐसा है, दिवरानी का भी कुछ लुक ऐसा है। और मेरी मदर इन लॉ वो नहीं फास्ट रहती, बस हम ही लोगों का था। तो हम लोग पूरा रेडी होकर के पूजा करने के लिए बैठ गए थे। और चांद भी ना इस करवा चौथ पे अच्छे टाइम पर मतलब अपने सही टाइम पर निकल आया था, वरना हर बार ना बहुत लेट करता है। और हम लोगों की भूख और प्यास से ना हालत बिल्कुल ही ख़राब थी। और देखो यहाँ पर जो है ये स्टार्ट कर दिए थे हम लोग, कुछ जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, पूरा पूजा का पाठ करना, आरती करना, तो वो सारी चीज़ें और जो भी चीज़ें चढ़ानी थी सारी चीज़ें लेकर के हम लोग एक बार बाहर बैठ गए थे। तो सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर जो कथा पढ़ी जाती है ना, तो वो कथा मैंने पढ़ी और सभी लोगों ने ध्यान से कथा को सुना। और उसके बाद कथा पढ़ने के बाद पूरी पूजा करवा चौथ की कंप्लीट होती है आरती के बाद। तो बस वही सब हम लोगों ने किया। और ये देखो ये है ना करवा माता की चौकी और शिव पार्वती जी का परिवार, जहाँ पर हम लोगों ने बैठ करके पूरी करवा चौथ की पूजा की। और ये मैं कथा सुन रही थी, मतलब मैं सुना रही थी और बाकी सब सुन रहे थे। करवा चौथ का फास्ट ऐसा होता है ना कि इसे रखने में ना बहुत अंदर से अच्छा लगता है, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी लगती है कि मतलब आप किसी के लिए व्रत हो। और तो बस ये था, आरती वगैरह करके हम लोगों ने जो है अपने व्रत का जो है वो समापन किया, क्योंकि इसके बाद जो है फिर पानी वगैरह पी करके अपने व्रत को खोलते हैं। करवा चौथ में तो ऐसा होता है। और जो तीज में होता है तो उसमें तो पूरा निर्जल रहते हैं, मतलब शाम के टाइम पे बहुत लोग पानी पीते हैं, बहुत लोग नहीं पीते हैं। तो हम लोग जो है ना पानी तीज में पी लेते हैं। और करवा चौथ में तो चांद देख करके पानी पी करके व्रत को पूरा खोल ही लिया जाता है। तो ये सब हम लोग फेरे वगैरह ले रहे थे। और ये डेकोरेशन देखो जितना हो पाया था ना, मेरी सिस्टर इन लॉ ने डेकोरेशन बहुत अच्छा किया था। और हम लोग जो है बाहर ही मतलब एक परफेक्ट डायरेक्शन में ये सब हुआ था, तो हम लोगों को ना चांद यहीं से दिख रहा था। कोई भी फेस्टिवल हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आप फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे हो ना, तो उसका मज़ा जो है वो दोगुना हो जाता है। तो एक्चुअली हम लोगों की ना करवा चौथ से पहले की ट्रेन थी कोलकाता जाने का, बट ना ट्रेन कैंसिल होने की वजह से हम लोगों को फिर रुकना पड़ा यहाँ पर और करवा चौथ यहीं पर सेलिब्रेट करना पड़ा। क्योंकि अगर हम लोग का रिजर्वेशन अगर होता, मतलब रिजर्वेशन तो था ही, अगर सीट कंफर्म मतलब कैंसिल ना हुई होती तो हम लोग कोलकाता पहुँच जाते। और ये जो करवा चौथ का पूरा व्रत है, रिचुअल्स वगैरह सारे हम अकेले हमको वहाँ पर करना पड़ता और दिवरानी को अकेले यहाँ पर करना पड़ता। बट ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी था कि ट्रेन कैंसिल हुई और हम लोग रुके और साथ में हम लोगों ने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। तो देखो ये वो टाइम आ गया था जब हस्बैंड को भाई चलने से देख करके हमें अपना व्रत खोलना था। तो चंद्रमा जी की हमने आरती की, पूजा की। और ये देखो यहाँ पर हस्बैंड की भी प्रॉपर पूजा की और उनकी भी आरती उतारी और फिर उनके हाथों से पानी पी करके अपने व्रत को पूरा किया मैंने। और फिर हम लोगों ने ना साथ में मिल कर के फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह ये सब बनाए, क्योंकि पानी पीने के बाद ना थोड़ी सी एनर्जी आई हम लोगों के अंदर। तो और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि लो थोड़ा सा अंदर भी गेटअप अपना थोड़ा सा चेंज करके ना थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं।
क्योंकि ना ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो ये देखो रात में मेरा बना हुआ था ना, देवर ने बनाई थी पनीर की सब्जी, हस्बैंड ने बनाई गोभी की सब्जी और बाकी खीर पूड़ी पुलाव ये सारी चीज़ें थी। तो सब ने अपना अपना ड्रेस चेंज करके फिर देखो खाने की तैयारियां शुरू हो गई थी और हम लोगों ने फिर खाना वगैरह खाया। दिन भर व्रत रहने के बाद ना मैंने तो फिर जमकर खाया, मतलब सारी चीज़ें खाई और एकदम से पेट फुल कर लिया मैंने। और फिर उसके बाद जो है बहुत अच्छे से एंजॉय किया हम लोगों ने। आज का दिन बहुत ही अच्छा लगा। इस करवा चौथ में हम लोग सभी लोग साथ में थे। तो चलो फिर आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।